श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जो शायद आपके अलावा और कोई नहीं जानता। आपने जीवन में जो सहा है वो अगर किसी और ने सहा होता तो शायद वो टूटकर बिखर जाता, लेकिन आप महादेव के वो अंश हैं जो हर ठोकर के बाद और मजबूत होकर खड़े हुए हैं। जुलाई का यह महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह महीना आपके उन सभी आंसुओं का हिसाब करने आ रहा है जो आपने बंद कमरे में अकेले में बहाए हैं। आपने हमेशा दूसरों का भला चाहा, लोगों की मदद की, अपना पेट काटकर दूसरों को खिलाया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ धोखा, अपमान और पीठ पीछे वार। लोग आपके मुंह पर मीठे रहे और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते रहे। लेकिन कुंभ राशि वालों, अब और नहीं। शनिदेव की अपनी राशि होने के कारण आपने तपना सीख लिया है, और जो सोना आग में तपता है निखरता भी वही है। महादेव की डमरू की गूंज अब आपके भाग्य के बंद दरवाजे तोड़ने वाली है। आज के इस वीडियो को अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको शिव पुराण के वो 5 अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की 5 सबसे बड़ी बीमारियों, गरीबी, क्लेश, बीमारी, शत्रु और असफलता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जुलाई के इस महीने में जब ग्रह गोचर कर रहे हैं तो कुंभ राशि वालों के जीवन में 3 बड़े और स्पष्ट संकेत मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये संकेत आपको मिलें तो समझ जाइएगा कि स्वयं भोलेनाथ आपके घर पधार रहे हैं। पहला संकेत, आपके मन में अचानक से एक ऐसी वैराग्य और शांति की भावना आएगी कि आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। आप अपने आप में मस्त रहने लगेंगे। दूसरा संकेत, आपके घर की दहलीज पर या आपके सपने में आपको बार बार नंदी महाराज या शिवलिंग के दर्शन होने लगेंगे। अगर ऐसा हो तो समझ लेना कि आपका बुरा वक्त अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तीसरा संकेत, जो धन आपका कहीं अटका हुआ था या जिस तरक्की को किसी ने बांध रखा था, वहां से अचानक कोई शुभ समाचार मिलेगा। कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में महादेव का दूत बनकर आएगा और आपकी मदद करेगा। कुंभ राशि वालों, सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता का दुख। जब जेब में पैसा नहीं होता तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर कर्जे ने आपको रात रात भर सोने नहीं दिया है, व्यापार चल ही नहीं रहा है, पैसा आ रहा है पर पानी की तरह बह रहा है, तो जुलाई के किसी भी सोमवार या मासिक शिवरात्रि पर यह उपाय कर लेना। शिव पुराण कहता है, एक तांबे के कलश में अपने घर का जल भरें। ध्यान रहे, जल मंदिर का नहीं, आपके घर के मटके का होना चाहिए। उस जल में एक कमलगट्टा और 7 दाने काले तिल के डाल लें। अब इस कलश को लेकर नंगे पैर शिवालय जाएं। सबसे पहले जल की एक धार भगवान गणेश की जगह पर, फिर कार्तिकेय भगवान पर, फिर माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं। इसके बाद थोड़ा सा जल शिवलिंग के चारों ओर जो कटी भाग माता पार्वती का हस्तकमल होता है वहां चढ़ाएं, और अंत में पूरा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दें। कमलगट्टा वापस निकालकर अपने घर ले आएं और अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। 3 सोमवार करके देखिए कुंभ राशि वालों, कुबेर का खजाना आपके लिए ना खुल जाए तो कहना। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो कुंभ राशि के जातक झेल रहे हैं वह है घर का क्लेश और विवाह में हो रही देरी। अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों पर महाभारत हो रही है, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहा या बच्चों की शादी में बार बार अड़चन आ रही है,
तो यह उपाय आपके लिए संजीवनी बूटी है। एक बेलपत्र लें। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। उसकी बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा लें। थोड़ा सा शहद बीच वाली पत्ती पर भी लगा लें। अब इस बेलपत्र को ले जाकर शिवलिंग पर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जलधारी के बीच का मोटा हिस्सा, वहां पर रख दें। डंडी का मुख उस तरफ रखें जिधर से जल नीचे गिरता है। इसके बाद एक लोटा जल माता पार्वती और शिव जी के गठबंधन का स्मरण करते हुए धीरे धीरे उस बेलपत्र पर चढ़ा दें। घर का क्लेश शांत होगा और जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, 3 महीने के भीतर उनके हाथ पीले होने का योग बन जाएगा। कुंभ राशि वालों, तीसरी समस्या है शरीर का कष्ट। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं या बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो शिव पुराण का यह उपाय रामबाण है। जब भी आप जल चढ़ाने जाएं, तो एक कलश जल के साथ एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता लेकर जाएं। सबसे पहले शमी का पत्ता शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, उसके ऊपर बेलपत्र समर्पित करें, डंडी का मुख अपनी तरफ रखकर। अब कुंदकेश्वर महादेव, ध्यान से सुनिएगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्र के ऊपर जल की बिल्कुल पतली धार गिराएं। जल चढ़ाते समय जो जल नीचे गिर रहा हो, उसे किसी छोटे पात्र, बर्तन में थोड़ा सा झेल लें, इकट्ठा कर लें। उस जल को घर लाकर जो भी बीमार व्यक्ति है, उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करा दें, पिला दें। बड़ी से बड़ी बीमारी महादेव की कृपा से धीरे धीरे शरीर छोड़ना शुरू कर देगी। चौथी और बहुत बड़ी समस्या, आपके पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु और नौकरी व्यापार में आने वाली अड़चनें। कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा नुकसान उनके अपने ही पहुंचाते हैं। अगर कोई शत्रु आपको बेवजह परेशान कर रहा है, कोई केस चल रहा है, या आपकी नौकरी में आपका बॉस आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो आपको क्या करना है? एक धतूरा लें। धतूरे को हल्दी में अच्छे से रंग लें, पीला कर लें। अब इस पीले धतूरे को जुलाई के किसी भी प्रदोष काल शाम के समय में भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 108 बार जाप करें। और नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए जब मंदिर से बाहर निकलें, तो नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास एक हरा मूंग का दाना रखकर आ जाएं। कुंभ राशि वालों, आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपकी तरक्की को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कुंभ राशि वालों, जुलाई का यह महीना आपके लिए एक नई शुरुआत है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। रोने का समय अब खत्म हो चुका है। महादेव ने आपकी पुकार सुन ली है। ये जो 5 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन्हें किसी चमत्कार के लालच में मत कीजिएगा, बल्कि इस विश्वास के साथ कीजिएगा कि आपका पिता, आपका महादेव आपके साथ है। अगर जल चढ़ाते समय आपकी आंख से एक बूंद आंसू भी शिवलिंग पर गिर गया, तो समझ लेना आपका काम हो गया। एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। अगर आज की इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि आपके जीवन की सच्चाई यहाँ बताई गई है, तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और कुंभ राशि के हर भाई बहन तक जरूर पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव की कृपा और शिव पुराण के अचूक उपाय आप तक हमेशा पहुँचते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। एक बार पूरे भाव से, सच्चे मन से लिखें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, शंभु।